नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर ही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं आज इस बढ़ते हुए कैंसर के रोग से कैसे बचा जाए। जिसको देखते हैं कहीं स्तन कैंसर हो रहा है, कहीं यूट्रस का कैंसर हो रहा है, कहीं हड्डियों का कैंसर है, कहीं प्रोस्टेटिक कैंसर है। कैंसर पता चल गया, इलाज कहाँ है, कहाँ होगा, ये सोचने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इससे बचा कैसे जाए कि हमें कैंसर ही ना हो। तो आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करते हैं कि कैंसर शरीर में ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आयुर्वेद कहता है आकुंचनम प्रसारणम उन्वेषम निवेशम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सहवातेन सिद्धते, कि शरीर में प्रत्येक अंग का फैलना और सिकुड़ना, खुलना और बंद होना ये वायु के द्वारा होता है। यानी वायु ही हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य को करती है। अगर वायु ज्यादा हो गई तो भी शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे, और वायु कम हो गई तो भी शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। हीन योग और अति योग ये दोनों ही शरीर में रोगों का कारण है, रोग बनाते हैं। और आयुर्वेद कहता पित्त पंगु कफ पंगु पंगु मलधात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत है। जिस तरह से आकाश के बादलों को वायु जहां चाहती है ले जाकर के वर्षा करा देती है, उसी तरह से शरीर के वात पित्त और कफ जन्य रोगों को यह विकृत वायु जहां ले जाकर के चाहती है वहीं का रोग पैदा कर देती है। यानी वायु पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब वायु किन चीजों से बढ़ती है पहले उस पर बात कर लेते हैं। जो हम रुक्ष अन्न का सेवन करते हैं, रूखा अन्न यानी बगैर घी के जो रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, रुक्ष अन्न से वायु बढ़ जाती है शरीर में। दूसरा रुक्ष लघु तीक्ष्ण कटु कसाय, जिस आहार में ये गुण होते हैं उनसे भी वायु बढ़ती है। और ये सभी गुण हमारी चाय के अंदर है। यानी चाय जो है लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष कषाय रस की होती है, तो यह वायु को बढ़ाती है। आप जो सुबह सुबह उठ करके चाय पीते हैं यह वायु को बढ़ाता है। दिन भर जो चाय पीते हैं, चाहे वो ब्लैक टी पीते हैं, चाहे लेमन टी पी रहे हैं, चाहे हर्बल टी पी रहे हैं, और ये सभी वायु को बढ़ाते हैं। तो हमें इस चीज से बचना चाहिए, हमें चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा जो आप आजकल बहुत ज्यादा तेल का प्रयोग कर रहे हैं, तैलम तेजम हरति, तेल आपकी इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है, तेल आपकी रोग से लड़ने की ताकत को खत्म करता है। खाइए घी से नहीं तो जाइए जी से, कहावत है हमारे यहाँ कि आप घी का प्रयोग करें, तेल का प्रयोग नहीं करें। अब तेल वायु को नष्ट करता है। आप जो सब्जियों में तेल का प्रयोग करने लग गए तो वहां यह वायु को नष्ट करता है। यानी हीन वायु करने का काम तेल कर रहा है और वायु को बढ़ाने का काम चाय कर रही है। इसलिए हमारे शरीर में रोग पैदा होते चले जा रहे हैं। और जब वायु पित्त को ले जाकर के किसी स्थान विशेष पर, यानी हड्डी में जाकर के अगर वायु को ने पित्त को रोक दिया तो ये पित्त वहां जाकर के मांस को गला देता है। और जब मांस गल जाता है, अगर स्तन में जाके रुक गया तो स्तन ग्रंथि बन गई, स्तन का कैंसर बन गया। यूट्रस में जाकर के रुक गई तो यूट्रस का कैंसर बन गया। हड्डी में जाकर के रुक गई तो हड्डी का कैंसर बन गया। ब्लड में जाकर के गर्मी रुक गई तो यह ब्लड का कैंसर बन गया। ब्रेन में जाकर के बन गई तो ब्रेन का कैंसर बन गया। क्योंकि वायु ही इस पित्त को, इस गर्मी को लेकर के चली गई और जहां रख दिया वहां हो गया। जब वायु ज्यादा बढ़ी तो पित्त को जहां जाना चाहिए तो उससे आगे ले जाकर के छोड़ दिया। और ऐसे ही जब हीन पित्त हो जाती है, वायु भी जब हीन हो जाती है तो वह उसको जहां पड़ा है उसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होने देती, रस धातु की सप्लाई नहीं होने देती, तो वहां भी मांस गल जाता है। तो इस मांस के गलने का नाम ही कैंसर है। जब रस के अंदर हमारी ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती तो वहां भी रस धातु का कैंसर बन जाता है, रक्त धातु का कैंसर बन जाता है, मांस धातु का कैंसर बन जाता है। तो हमें इसको कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद कहता है कि जो घी है ये त्रिदोष घन है।
यानी बढ़े हुए किसी भी दोष को, या अगर वात बढ़ी है तो उसको भी ठीक करेगा, पित्त बढ़ी है तो उसको भी ठीक करेगा, और कफ बढ़ा है तो उसको भी ठीक करेगा। अगर ये हीन योग में है, कम बन रहा है, तो भी उसको ठीक करेगा। तो हमें घी का प्रयोग करना चाहिए। चाय का प्रयोग बंद करके सुबह सुबह हमें शीतल जल का, ठंडे पानी का प्रयोग करना चाहिए। भोजन के बीच में हमें पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है वह भी आपके वात, पित्त और कफ तीनों का समन करता है, यानी किसी को बढ़ने नहीं देता। और जब समदोष समग्नि समधातु मलक्रियाश्च प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते, स्वास्थ्य का लक्षण भी यही है कि जब आपके सभी दोष समान हो, मलमूत्र समय पर चले जाओ है, और सभी इंद्रियां प्रसन्न हो, ठीक से शरीर का विकास हो रहा हो, मन खुश रहता हो, तो समझो आप स्वस्थ हैं। तो आपको कैंसर का भय नहीं रहेगा। आप घी का प्रयोग कीजिए। घी भी अगर साहिवाल नस्ल की गाय का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो गिर नस्ल की जो गाय होती है उसका भी घी बहुत उत्तम है। देसी गाय जो हमारी सफ़ेद हरियाणा की गाय है, आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन घी ओरिजिनल होना चाहिए। अगर गाय का नहीं मिलता तो फिर आप भैंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन घी गाय का सर्वोत्तम है। और फिर भी अगर आपको आभास होता है या डर लग रहा है कि परिवार में कैंसर होता जा रहा है, तो जो साहिवाल नस्ल की गाय है, इसका गोमूत्र 2 चम्मच रोजाना 1 कप ठंडे दूध में डाल करके पी जाइए, सुबह उठते ही रात को सोते तक। उससे आपको कभी कैंसर का खतरा नहीं होगा, ना कैंसर बनेगा, क्योंकि आपके कैंसर को अक्षारीय होता है, गोमूत्र बहुत ज्यादा अक्षारीय होता है। शरीर में एसिड अधिक हो जाता है, क्योंकि जितने भी आंत के अंदर, चाहे वो आमाशय का रस है, चाहे वो पैनक्रियाटिक जूस है, चाहे वो गॉल ब्लैडर का जूस है, वे सभी एसिडिक होते हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा एसिड जो निर्माण होते हैं शरीर में, राल की मात्रा हमारी कम हो जाती है, जो जिह्वा का राल बनता है, जिसको अक्षार कहते हैं। अक्षार की कमी से और एसिड के बढ़ जाने से शरीर में कैंसर का रोग बन रहा है। तो आप अगर गौमूत्र को दूध के साथ प्रयोग करेंगे, 3 चम्मच गौमूत्र ले लीजिए, 1 कप दूध में डाल करके पी लीजिए, देखिए आपको कैंसर नहीं बनेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा है दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।